चेयरपर्सन सरोज राठी ने अभिनव दलाल का किया सम्मान। अभिनव दलाल ने CSIR नेट JRF में पूरे देश में हासिल किया 5वां रैंक। बहादुरगढ़ नगर परिषद चेयरपर्सन सरोज राठी ने CSIR नेट JRF में पूरे देश में 5वां रैंक हासिल करने पर अभिनव दलाल का सम्मान किया। चेयरपर्सन सरोज राठी ने पटेल नगर स्थित निवास स्थान पर पहुंचकर होनहार अभिनव दलाल का फूलों का गुलदस्ता भेंटकर स्वागत किया और नोटों की माला पहनाकर व शाल उड़ाकर सम्मान करते हुए इस सफलता पर शुभकामनाएं दी। चेयरपर्सन सरोज राठी ने इस सफलता पर अभिनव दलाल के माता पिता व सभी परिजनों को भी बधाई दी। अभिनव दलाल ने चेयरपर्सन सरोज राठी को बताया कि उन्होंने BSc फिजिक्स ऑनर्स, MSc फिजिक्स, MA PSIR की पढ़ाई की। अभिनव दलाल के पिता नरेश दलाल गवर्नमेंट कॉलेज कुलाना में डिप्टी सुपरिंटेंडेंट के पद पर कार्यरत हैं और माता सुषमा गवर्नमेंट स्कूल रोहद में शिक्षिका है। अभिनव दलाल का पैतृक गांव छारा है। अभिनव दलाल का सम्मान करते हुए चेयरपर्सन सरोज राठी ने कहा कि सभी बच्चे एक लक्ष्य बनाकर शिक्षा ग्रहण करें और जब तक उस लक्ष्य को हासिल न कर ले तब तक उसे पाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। चेयरपर्सन सरोज राठी ने कहा कि बहादुरगढ़ क्षेत्र के बच्चे अपनी प्रतिभा के दम पर सभी प्रतियोगिताओं में सफलता का परचम लहराकर बहादुरगढ़ क्षेत्र का नाम पूरे देश में रोशन करने का काम कर रहे हैं। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। अभिनव दलाल ने अपनी इस सफलता का श्रेय शिक्षकों व परिजनों को दिया। इस अवसर पर आजाद राठी, सुमेर राठी, दलीप राठी, प्रवीण राठी, राजवंती, सरोज, मीनू राठी, सुमन, निर्मला, सुभाष, पंडित अजय शास्त्री, पार्षद ज्योति पवन रोहिल्ला, संदीप आदि मौजूद रहे। देखिए, सबसे पहले अभिनव को शुभकामनाएं देती हूँ। अभिनव के मम्मी पापा और दादी यहाँ पे खड़े हैं, बहुत इनको शुभकामनाएं देती हूँ। और जो ब्लेसिंग होती है ना बड़ों की, देख रहे हैं हमारे कितने बड़े बुजुर्ग हैं कि ब्लेसिंग अभिनव के साथ थी। बड़ों का सम्मान और संस्कार कभी हमेशा फलते फूलते हैं। तो और युवा बच्चे देख ही रहे हैं, बहादुरगढ़ हर बार जब भी कोई कॉम्पिटिटिव टेस्ट होता है तो हमारे यहाँ से हर बार 4-5 बच्चे उसको क्रैक करके निकलते हैं। तो ये तो बहादुरगढ़ का हरियाणा का सौभाग्य है। हमारी शिक्षा नीति पे हमारे युवा बच्चों ने भरोसा जताया, आगे बढ़ने का काम करा और जिस तरह ये मेहनत कर रहे हैं काबिल तारीफ है। और सभी पेरेंट्स के लिए, हमारे लिए, जितने भी अभिभावक हैं, दादा दादी यहाँ पे, सबके लिए सम्मान और गर्व की बात है। एक बच्चा जब कामयाब होता है तो 100 बच्चे उसकी तरफ देखते हैं कि इस भाई से हम भी क्या मार्गदर्शन लें और आगे बढ़ने का काम करें। तो आज मन बड़ा खुश है और कई दिनों से खुश चल रहा है। जब भी कोई रिजल्ट आता है तो हमारे बच्चे उसमें आगे निकलने का काम करते हैं। युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना है? युवा पीढ़ी भाई ऐसे बच्चों से सीख ले कि ये भी बच्चे हैं जो पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। और जब भी बात आती है कोई भी एग्ज़ाम देने की तो इसकी 5th रैंक आई है, तो ऐसे बच्चों से अपना मार्गदर्शन ले लें और इधर उधर ना भटकें। क्योंकि युवा पीढ़ी होती है, चंचल मन होता है, भटकाने वाले भी बहुत होते हैं। लेकिन आपके संस्कार मजबूत होने चाहिए, आपका एक मोटिव होना चाहिए। और मैं ये मानती हूँ कि आप इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। आप एक बार मेहनत करो, 2 बार, तीसरी बार रिजल्ट ना आए, 4थी बार ज़रूर आता है। और ये बेटा तो ऐसा है जो फर्स्ट टाइम में ही इसने अपना एग्ज़ाम क्रैक किया है। तो आज के उसमें माहौल में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और ये तो ऐसे बच्चे हैं जो दूसरों को सलाह देने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं, उनका सहयोग करने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो भाई मेरे बच्चों से ये मैं आग्रह करना चाहती हूँ, भटको मत, अच्छी सलाह लो, मार्गदर्शन लो और डट के मेहनत करो। आप पहले भी बताया था कि सबसे पहला क्रेडिट हमको हमारे शिक्षकों को ही देना चाहिए, क्योंकि हमारे घर वाले हमें सपोर्ट करते हैं, हमें गाइड करते हैं। मगर जिस चीज़ में हम घुसते हैं पढ़ाई के अंदर, जब हम उतरते हैं तो उसकी जो नाव होती है वो हमारे शिक्षक होते हैं। आपने किस चीज़ों का पहला जो क्रेडिट है वो अपने टीचर्स को दूंगा। उसके बाद मेरे परिवार वाले जो भी हैं सभी, स्पेशली मेरे नाना जी को दूंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुश करते हैं मेरे को। कोई भी एग्ज़ाम का फॉर्म निकलता है तो मेरे पास तुरंत फ़ोन करते हैं कि ये वाला फॉर्म निकला, वही वाला फिल कर ले, ये वाला फॉर्म निकला, वही वाला। किस चीज़ों का सामना करना पड़ा कि आपने? स्टार्टिंग में तो जब मैंने पहले बैचलर्स की 11th-12th क्लास के अंदर मैं थोड़ा एवरेज सा स्टूडेंट था, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता था। तो जो मेरे टीचर्स थे उन्होंने मेरे को थोड़ा पुश किया कि भाई पढ़ाई करो वरना कुछ नहीं होएगा। फिर उस टाइम पे मैंने पढ़ाई शुरू करी। फिर मेरे थोड़े अच्छे मार्क्स आए, फिज़िक्स मेरा सब्जेक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, मैथ्स भी स्ट्रॉन्ग था। तो फिर मैंने BSc फिज़िक्स की और फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स की। तो मास्टर्स करते करते फिर मेरे जो साथी थे वो भी नेट JRF की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो मैंने भी शुरुआत कर दी थी। हालांकि रिज़ल्ट का तो किसको पता होता है कि क्या आएगा, पर उसका फल मुझे मिल गया मेरी मेहनत का। मास्टर्स के 3 साल बाद तक मैंने प्रिपरेशन जारी रखी और फिर अभी आपके सामने आया।
कितनी रैंक आई है? मेरी ऑल इंडिया रैंक 5th आई है CSIR नेट JRF।